हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर्स क्लासेस बाय आशीष सर में। आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी यानी भूगोल, भारतीय भूगोल को देखने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई और ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगर आपने भी अभी तक एसएससी जीडी 2023-24 का फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर भरें। तो शुरू करने वाले हैं हम। चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोट। ठीक है, क्या है? यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं। यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे में खड़े होने वाला कभी नहीं डूबता। लेकिन मगर ऐसे लोग कभी तैरना भी नहीं सीख पाते। अगर ऐसे लोग कभी तैरना भी नहीं सीख पाते, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कंपटीशन में घुसेंगे ही नहीं तो आप एग्ज़ाम को फाइट कैसे करेंगे? सिर्फ डूबने के डर से जो आदमी नदी में तैरने के लिए नहीं जाता है तो वो तैरना कैसे सीख सकता है? तो ऐसा ही एग्ज़ाम कंपटीशन भी ऐसा ही है। अगर आप हारने के डर से अगर कंपटीशन नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन 2933 किलोमीटर, बी ऑप्शन 3033 किलोमीटर, सी ऑप्शन 3133 किलोमीटर और डी ऑप्शन 3214 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 2933 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये रहा। क्या है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन 6500 किलोमीटर, बी ऑप्शन 6100 किलोमीटर, सी ऑप्शन 6200 किलोमीटर और डी ऑप्शन 6175 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन सही होगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, ए ऑप्शन 3.2%, बी ऑप्शन 2.2% और सी ऑप्शन 2.4% और डी ऑप्शन 2.8%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 2.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। और ये रहा चौथा नंबर। क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन 18.6%, बी ऑप्शन 27.7% यानी 27.7% और सी ऑप्शन 43% यानी कि 43% और डी ऑप्शन 10.7% यानी कि 10.7%। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10.7%। इसका सही आंसर क्या होगा? 10.7% यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा। क्या? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए ऑप्शन 29.3%, बी ऑप्शन 43% और सी ऑप्शन 10.7% और डी ऑप्शन 18.6%।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर सही होगा 29.3%। क्या होगा इसका सही आंसर? 29.3%, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन ओडिशा। क्या होगा सही आंसर? बी ऑप्शन उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? ठीक है, तो भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है कौन सा है? ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार और सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो ये पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा झारखंड। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए ऑप्शन नरीमन पॉइंट, बी ऑप्शन इंदिरा कॉल और सी ऑप्शन कैली मेयर पॉइंट और डी ऑप्शन इंदिरा पॉइंट। क्या होगा इसका सही आंसर? नरीमन पॉइंट, इंदिरा कॉल, कैली मेयर पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। क्या होगा इसका सही आंसर? तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या होगा सही आंसर? इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? ठीक है, तो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए ऑप्शन पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, बी ऑप्शन अराकनयोमा पर्वत का और सी ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठार का, डी ऑप्शन हिमालय पर्वत श्रेणी का। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए ऑप्शन मालाबार तट, बी ऑप्शन कोरोमंडल तट, सी ऑप्शन काठियावाड़ तट और डी ऑप्शन कोंकण तट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मालाबार, कोरोमंडल, काठियावाड़, कोंकण। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्नों को सही से पढ़ना है, नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है मालाबार तट, बी ऑप्शन है दीघा तट, सी ऑप्शन है कोरोमंडल तट और डी ऑप्शन है कोंकण तट। क्या? मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट और कोंकण तट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ए ऑप्शन पार्सन पॉइंट, बी ऑप्शन लाही चिंग और सी ऑप्शन पिगमेलियन पॉइंट, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा क्या?
डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट भी है, लाही चिंग भी है और पिगमिलियन पॉइंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ए ऑप्शन गोवा से दमन, बी ऑप्शन गोवा से मुंबई, सी ऑप्शन गोवा से कोची और डी ऑप्शन गोवा से दीव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन गोवा से दमन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गोवा से दमन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ए ऑप्शन मृदा निक्षेपण से, बी ऑप्शन प्रवाल उत्पत्ति से, सी ऑप्शन ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन प्रवाल उत्पत्ति से। क्या होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, और ये रहा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी ऑप्शन भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी ऑप्शन भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, डी ऑप्शन भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 मिनट 4 डिग्री उत्तर से 37 मिनट 6 डिग्री उत्तर है। तो इसका सही आंसर क्या है? असत्य कथन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग कर सकते हैं, इसका आंसर तो सबको पता होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखते हैं क्या है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुजरात। क्या होगा इसका सही आंसर? ए ऑप्शन गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ये रहा। क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन गुजरात। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही आंसर? बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और ये रहा। क्या कह रहा है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन विषुवत रेखा, बी ऑप्शन आर्कटिक रेखा, सी ऑप्शन कर्क रेखा और डी ऑप्शन मकर रेखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के मध्य से गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7,
डी ऑप्शन 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 8। क्या होगा इसका सही आंसर? डी ऑप्शन 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए ऑप्शन रामेश्वरम, बी ऑप्शन न्यूमूर और सी ऑप्शन लक्षद्वीप, डी ऑप्शन गंगा सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन रामेश्वरम। क्या होगा सही आंसर? ए ऑप्शन रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन हरियाणा। तो क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल राजस्थान। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्या दक्षिण गंगोत्री क्या है? ए ऑप्शन भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, बी ऑप्शन उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, सी ऑप्शन अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, डी ऑप्शन प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक, क्या होगा सही आंसर? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? न्यूमूर द्वीप कहाँ है? न्यूमूर द्वीप कहाँ है? ए ऑप्शन अंडमान सागर में, बी ऑप्शन अरब सागर में, सी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी में और डी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी में। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 25 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो ए ऑप्शन दीव, बी ऑप्शन पांडिचेरी, सी ऑप्शन दादर एवं नगर हवेली और डी ऑप्शन दमन। तो क्या पूछा है? कौन एक द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दीव। क्या होगा इसका सही आंसर? ए ऑप्शन दीव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।